सरकार की मंशा मूंग खरीदी की दिख नहीं रही है। अगर सरकार मूंग नहीं खरीदेगी तो लगभग एक किसान को 10 से 15 हजार रुपये प्रति एकड़ का घाटा होगा। अगर कोई 20 एकड़ का किसान है तो उसको लगभग 3 लाख रुपए तक का घाटा हो सकता है। तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, ये मूंग को जहर बता रहे हैं। मेरा उनसे एक सवाल है कि यही मूंग कम दाम देकर अगर व्यापारी खरीद लेगा तो क्या वो अमृत हो जाएगा? मूंग तो यही है ना। और सरकार ने ही अनुमति दी है जो दवाइयाँ डाली जा रही हैं, और ऐसी कोई प्रमाणित रिपोर्ट नहीं है कि मूंग के अंदर जहर है। सरकार से अपना पल्ला छुड़ा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों के साथ खड़ी हुई है। चाहे जल सत्याग्रह करना हो, चाहे चक्का जाम करना हो, चाहे सड़कों पर उतरना हो, चाहे विधानसभा में लड़ना हो, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता एक अपनी पूरी जान लगा देगा और पूरा प्रयास करेगा कि सरकार को हम उनकी घुटनों को लेकर आए और मूंग खरीदी शुरू कराने का हम प्रयास करें। भाई साहब, चने की खरीदी भी नहीं करी थी, उस समय कांग्रेस कहाँ गई थी? इस बारे में आप कुछ बोलेंगे? देखिए, ऐसे तो आप पिछले साल की बात करें कि मूंग खरीदी का इन्होंने रकबा बढ़ने के बाद भी चने की इस वर्ष में चने की भी समर्थन मूल्य पे खरीदी सरकार ने नहीं करी है, उस संबंध में पूछना चाह रहा हूं। देखिए, अलग अलग जगहों पे पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा तहसील कार्यालयों में जाकर ज्ञापन दिए गए थे। हम लोग विरोध कर सकते हैं, किसानों का साथ दे सकते हैं, लेकिन सरकार जो है वो आप जानते ही हैं, दिल्ली आंदोलन हम सभी ने देखा था कि एक हटगमी सरकार है, ये झुकने को तैयार होती नहीं है। तो अभी भी हमारा प्रयास है कि हम लड़ेंगे किसानों के लिए, और सरकार अगर हमारी होती तो मूंग खरीदी भी होती और चना खरीदी भी होती। मूंग में जहर इसी बार आया है, पिछले साल तक नहीं रहा क्या? मैं तो कह रहा हूं कि मूंग में जहर है ही नहीं। अगर सरकार के पास कोई भी प्रमाणित अगर डॉक्यूमेंट है तो सार्वजनिक करे। किसान जो है वो सिर्फ ठगा जा रहा है और सरकार जो है वो उसे ठग रही है।